हेलो बच्चों। हम लोगों ने पार्ट वन में नियामक ज्यामिति से संबंधित रूल को देखा था और अब हम लोग इस पर प्रश्न को देखेंगे। नियामक ज्यामिति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो जितने भी फॉर्मूला है जैसे दूरी सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, सब में हम लोग सबका प्रयोग कर करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला सूत्र है दो बिंदुओं की बीच की दूरी, चाहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदु हम लोग ले लेते हैं। ये पहला बिंदु ए x1 y1, दूसरा बिंदु बी x2 y2। तो इसके बीच की दूरी हो जाएगा ए बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि आप लोग इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि सर माइनस प्लस इधर उधर हो गया तो फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस में आए या प्लस में आए, स्क्वायर करने पर तो प्लस में ही आ जाएगा, इसी कारण इस बार फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बिंदु 3,4 और 7,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। आइए सोल्यूशन करते हैं। तो आपके एग्जाम में भी आएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन कीजिएगा इसको। सबसे पहले जो दो बिंदु दिया हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा, जो भी दो बिंदु दिया हुआ रहेगा उसको मान लीजिएगा। पहला बिंदु को ए, दूसरा बिंदु को बी मान लीजिएगा आप लोग। आइए मानते हैं, माना कि बिंदु ए जो है 3,4 और बी 7,6 है। तो ए बी की दूरी निकाल लीजिए। आप ए बी लिख दीजिएगा तब भी ए बी की दूरी हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग पूरा लिख सकते हैं ए बी की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है वहां पर लिखा हुआ है, लिख दीजिए। दोनों में से कोई फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हम पहला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे कैसे, तो समझाते हैं। पहला जो बिंदु है उसमें पहला बिंदु x1 और y1 है, और दूसरा जो बिंदु है वो x2 और y2। आपको मतलब समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लिखना नहीं है। तो यहाँ फॉर्मूला बैठाइए। x2 का मान देखिए कितना है, 7, यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस x1 के मान पहला वाला 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए दूसरा बिंदु में बाद वाला 6, माइनस y1 का मान है ना पहला बिंदु में बाद वाला 4, इसका होल स्क्वायर। तब इसको घटाइएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 गया था 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जोड़िएगा जब आप लोग तो 16 4 20। देखिए क्या 20 रूट में से निकल सकता है, तो हाँ निकलता है। अब जैसे 20 को रूट में से निकालिएगा तो आप लिख सकते हैं 20 को 2 गुने 2 गुने 5, ये 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा। ये 5 जो है रूट में रह जाएगा, ये नहीं निकलेगा। और दूरी है तो दूरी का मात्रक होता जरूर है, दूरी का मात्रक इसमें दिया हुआ नहीं, तो आप लोग इनका ही लिखिएगा, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, उतारिए आप लोग, उसके बाद हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोर्ड पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है, बिंदु ए 5,-8 और बी -7,-3। इससे पहले वाला में हम दोनों बिंदु प्लस में लिए थे, इसमें हम लोग माइनस भी ले लिए है ना, जिससे आप लोग बढ़िया से एकदम समझ सके क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसमें तो बिंदु ऑलरेडी ए और बी दिया हुआ है, तो हमको मानना नहीं, लिखना है दिया हुआ है। लिखेंगे दिया हुआ है, दिया
हुआ है। अब आप सोचिए कि सर उसमें आप माने थे, इसमें कह रहे हैं दिया हुआ है, तो उसमें इसीलिए माने थे क्योंकि बिंदु ए और बी नहीं दिया हुआ था, इसमें ऑलरेडी ए भी दिया हुआ है, इसलिए हम क्या मानेंगे, कहेंगे मानेंगे नहीं, कहेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है बिंदु ए 5, -8 और बी -7, -3 है, चाहे छोड़ दीजिए है। इसलिए ए बी की दूरी आपको फॉर्मूला याद होगा, और नहीं तो ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिए, तो हम आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी समझाए थे, 2 वाला दूसरा बिंदु में होगा, 1 वाला पहला बिंदु में। पहला जो लिखा हुआ है वो x है, बाद में जो लिखा हुआ है सो y है, तो पहला बिंदु में पहले जो लिखा हुआ है x1 हो जाएगा, और जो बाद में लिखा हुआ है सो y1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा बिंदु में जो पहले लिखा हुआ है वो x2 हो जाएगा, और जो बाद में लिखा हुआ है वो y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? यदि होगा तो आप बताइएगा, फिर से आपको कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम समझा देंगे आपको। x2 का मान देखिए -7 माइनस x1 के मान देखिए 5 है, तो 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए -3 और माइनस y1 के मान, और जैसे हम लोग y1 के मान देखते हैं फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ भी माइनस मान दिया हुआ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दीजिएगा, y2 का मान हो गया 8, इसका होल स्क्वायर। -7 और -5 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो -12 इसका होल स्क्वायर प्लस ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 8 में से 3 गया तो 5, इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर आप लोग जानते होइएगा प्लस हो जाएगा, और 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 के स्क्वायर बाबू 25। जब आप 144 और 25 को जोड़िएगा तो 5 4 9, 4 2 6 और 169, 169 को जैसे आप तोड़िएगा तो देखिए 169 जो होता है 13 × 13 अर्थात 13 का स्क्वायर है। रूट में तो 2 में से वो हम लोग निकालेंगे, ये हो गया 13। इकाई जरूर लिखिएगा क्योंकि दूरी है और दूरी का कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है। तो उतारिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं दूरी सूत्र पर ही। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा a0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होती है, चाहे थीटा कुछ भी हो। तो अब आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, सिद्ध करने के लिए दे या बनाने के लिए, हम लोग बनाएंगे वैसा ही जैसे बनाते हैं। तो आइए इसको भी बनाते हैं। जो दिया हुआ है बिंदु उसको मान लीजिए, माना कि क्योंकि ये अभी तो दिया हुआ नहीं है इसीलिए मानेंगे, माना कि बिंदु a cos थीटा, 0 और b 0, a sin थीटा है। तो आप ab की दूरी निकालिए, ab की दूरी। अब आप सोचिए सर इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है और आप उसे सेम के सेम बना रहे हैं, तो सिद्ध करना हो या हमको दूरी निकालना हो, बनाएंगे तो वैसा ही ना, तब तो वो आंसर आ जाएगा, तो लिखेंगे कि सिद्ध हुआ, है ना। तो फॉर्मूला लिखिए, इसमें जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिए दूसरा बिंदु में होगा आपको x2 0 माइनस x1 के मान पहला बिंदु में पहला वाला a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान a sin थीटा और माइनस y1 के मान 0, इसका होल स्क्वायर। तो आप यहां से देखिएगा 0 का तो कहानी हो गया खत्म, अब यहां बच गया -a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से 0 ये भी है तो इसको भी हटा देंगे, a sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर आप लोग जानते होइएगा प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर यहाँ a का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखिएगा दोनों में a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे हम लोग आगे। अब देखिए त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखिए
रूट अंडर ए स्क्वायर गुने 1। अब आया कैसे, तो कॉमा देके आप लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए अब इधर से देखिए, चाहे इधर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो, 1 ही फॉर्मूला होता है, इसी कारण इसके जगह हम 1 लिख दिए। अब यहाँ से 1 से जब ए स्क्वायर में गुना हो जाएगा तो आपको ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए बच जाएगा ए इकाई। अब इसमें थीटा कुछ भी उस हमको मतलब नहीं है, ये सिद्ध हो गया। यदि सिद्ध करने के लिए नहीं देगा है ना, तो हम आंसर लिख देंगे। बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए, माना कि बिंदु ए 3,4 और बी 7,6 का मध्य बिंदु सी x, y है। तो जब भी आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा, 2 बिंदु देगा, उस बिंदु को लिख दीजिएगा और उसके मध्य बिंदु का आप सी, अगर पी क्यू देगा तो आर मान लीजिएगा, है ना, मान करके x, y लिख दीजिएगा। आइए, इसलिए बिंदु सी, चाहे लिखिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से सी x, y बराबर, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग लिखे होंगे। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब इससे पहले भी हम लोग दूरी सूत्र में देखेंगे कि x1 और y1 जो होता था पहला बिंदु में होता था, x2 और y2 दूसरा बिंदु में होता था। तो x1 का मान जो आपका है 3 और x2 का मान जो है कितना है 7। जो पहला बिंदु इसमें है ये पहला बिंदु x है, तो पहला बिंदु में x1 और दूसरा बिंदु में x2, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, y1, तो y1 कितना है 4 प्लस y2 बाद वाला बिंदु में 6 बटा में 2, इसको जोड़ दीजिए आप, तो 7 और 3 10 बटा में 2, 6 और 4 10 बटा में 2, तो 10 में 2 से भाग दीजिए तो 5, 5। आप लोग इस क्वेश्चन को उतारिए। चलिए हम लोग इसमें आप तीसरा क्वेश्चन को, दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, कि बिंदु 3,4 और -3,2 का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार बनाएंगे, पहला क्वेश्चन जैसा मान लेंगे, माना कि बिंदु ए क्या दिया हुआ है 3,4 तथा बी -3,2 का मध्य बिंदु सी x, y है। इतना में किसी को प्रॉब्लम यदि होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम कमेंट में आपका सवाल का जवाब दे देंगे, है ना। अब हम मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से तो बिंदु सी जो है x, y, इसका सूत्र देखिए यहां लिखा हुआ है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें बताइए, आपको पहले से ही पता है, पहला बिंदु में x1 y1, दूसरा बिंदु में x2 y2। x1 के मान 3 और x2 के मान आप देखिए -3 है, तो फॉर्मूला है प्लस है और यहाँ माइनस था, माइनस प्लस -3, चाहे छोड़ दीजिए, आप प्लस लिखिए और माइनस को आप ब्रैकेट में जो दूसरा बिंदु है उसको लिख दीजिए, अब बटा में 2, y1 के मान आपको 4 है प्लस y2 का मान आपको 2 है बटा में 2। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस जब गुना कीजिएगा तो -3 बटा में 2, 4 2 6 बटा में 2, 3 में से 3 गया 0 बटा 2, 6 बटा 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में तो 3, तो आंसर हो जाएगा 0, 3। इसमें आपको अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर कमेंट में, है ना, कि आप ही के लिए हम ऑनलाइन आए हैं, है ना, कि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो और भी हम अधिक तोड़ के आपको बता सकते हैं, जितना आप विस्तार से बोलिएगा उतना विस्तार से बता सकते हैं। इसको आप लोग उतारिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं।
ये आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए अगला हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र। हम लोग इसको मिटा देते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र अर्थात दो कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, है ना, और उस दो बिंदु को ना एक बिंदु विभाजित करेगा अलग अलग अनुपात में। तो आइए विभाजन सूत्र देखते हैं। जैसे बता देते हैं कि बिंदु ए x1 कॉमा y1 और b x2 कॉमा y2 को, है ना, बिंदु C x कॉमा y, बिंदु C x कॉमा y m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। तो बिंदु अभिष्ट बिंदु, बिंदु C का निर्देशांक बिंदु C x कॉमा y, इसका सूत्र हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, कॉमा सेम चीज यहां लिखिए, इस x में आया है तो ये y में आ जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। तो ये अंतः विभाजन है, सेम चीज होगा, ये अंतः के जगह आपको बराहा कह देगा, बराहा विभाजन। तो बराहा विभाजन के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस दिया हुआ है आपको माइनस कर देना है ना। बराहा विभाजन में आपको प्लस दिया हुआ क्या कर देना है, माइनस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यदि बराहा विभाजन के बात कहेगा तो बराहा विभाजन के लिए, बराहा विभाजन है ना, तो बिंदु जो C हो जाएगा x कॉमा y, बस सेम फॉर्मूला रहेगा आपका m x2 प्लस की जगह माइनस n x1 बटा में m प्लस n, कॉमा m y2 माइनस n y1 बटा में m प्लस n। ये m माइनस, सॉरी नीचे माइनस, ऊपर ही माइनस और नीचे माइनस, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब भी अंतः विभाजन की बात किया जाए तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और बराहा विभाजन की बात किया जाए तो हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं जो दिए गए बिंदुओं 4,-3 और 8,5, 4,-3 और 8,5 को, जो दिए गए बिंदु 4,-3 और 8,5 को 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। अब तो आप सोचिए कि सर आप लिखा है अंतः विभाजन, बराहा विभाजन, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं विभाजित करती है। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ विभाजन की बात आए आपको अंतः विभाजन ही लगाना है, बराहा नहीं। जब तक प्रश्न में ना कहा जाए बराहा विभाजन तब तक आप बराहा विभाजन का फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, आप अंतः विभाजन का ही फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा। तो विभाजन डायरेक्ट का है या अंतः विभाजन का है, अंतः विभाजन का है, दोनों बात के सेम है, ठीक। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि माना कि बिंदु एक, है ना, माना कि बिंदु, हम लोग बिंदु कोई भी मान लेते हैं, बिंदु C, है ना, x, y, बिंदुओं, है ना,
जो बिंदु आपको दिया हुआ है उसको ए और बी मान लीजिए। पहला बिंदु को ए 4,-3, दूसरा बिंदु को बी और बी 8,5 है ना, को माना कि बिंदु सी x,y, बिंदु ए इतना मतलब 4,-3 और बी इतना को जो अनुपात आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या अनुपात दिया हुआ है 3:1 को 3:1 आप चाहिए तो इसको ब्रैकेट में m अनुपात n लिख सकते हैं के अनुपात में। अब समझिए यहाँ पर आप अंतःविभाजित लिख सकते हैं और विभाजित लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जब कहेगा अंतःविभाजन तो अंतःविभाजन लिखिएगा, नहीं कहेगा तो नहीं लिखिएगा, विभाजन लिखिएगा। अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है ना। अब हम लोग यहां से देखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से देखिए फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि बिंदु, कोई बिंदु मान लीजिए आप सी x,y, आप और भी कोई आर पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। x,y बिंदु जो बिंदु दो को दिया हुआ आपको बिंदु, तो पहला को ए मान लीजिएगा, दूसरा को बी, और जो अनुपात दिया हुआ उस अनुपात को लिख के ब्रैकेट में अनुपात n लिखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन सूत्र से सी x,y बराबर आपको फॉर्मूला होगा अंतःविभाजन का m x2 + n x1 बटा में m + n, m y2 + n y1 बटा में m + n। चलिए आप लोग m का मान देखिए कितना दिया हुआ है 3। यहाँ पे सारा चीज हम दर्शा दिए हैं, आप लोग को भी एकदम सेम टू सेम एग्जाम में बनाना है। m की जगह दिया हुआ है 3 तो आप 3 लिख लीजिए, इंटू x2 के जगह तो आपको पहले ही बताया दूसरा बिंदु में x2 y2, पहला बिंदु में x1 y1, तो x2 की जगह कितना दिया हुआ है बी वाला में 8, तो यहां से 8 प्लस n के मान देखिए 1 इंटू x1 के मान, तो x1 पहला बिंदु में a में कितना दिया हुआ है 4 बटा में m + n, अर्थात ये जो अनुपात दिया हुआ है उसको नीचे जोड़ देना है, तो 3 + 1 कॉमा m का मान देखिए सब चीज क्वेश्चन में दर्शाया हुआ है, आराम आप देखते रहिए और लिखते रहिए। m का मान 3 इंटू y2 का मान, तो y2 का मान दूसरा बिंदु में खोजिए कितना है 5 प्लस आप देखिए यहां से n का मान आपको दिया हुआ है 1 इंटू y1 के मान पहला बिंदु में खोजिए कितना है -3, तो आप यहां से इंटू -3 बटा में m + n, अर्थात इस अनुपात को आप जोड़ दीजिए 3 + 1, तो यहां गुना कीजिए 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 8 × 3 = 24 प्लस 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 बटा में 3 × 1 = 4 कॉमा 5 × 3 = 15, फिर यहाँ गुना कीजिए प्लस और माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, जहाँ दिक्कत है तब छोटा ब्रैकेट दे दीजिए प्लस माइनस, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 बटा में 3 × 1 जोड़िएगा तो 4। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमसे पूछिएगा, हम आपको समझा देंगे कैसे आया है ना। यहाँ देखिए 24 और 4 आप जब जोड़िएगा तो 28 बटा में 4 कॉमा 15 में से देखिए यहाँ प्लस है ही माइनस है तो घटेगा, 15 में से 3 गया तो 12 बटा में 4। अब 4 से 28 आपको कट जाएगा 7 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से 7,3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, यदि आप लोगों को विभाजन सूत्र में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या मध्य बिंदु हो या ध्रुव सूत्र हो तो आप अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कि सर समझ में नहीं आया था, तो आपको फिर से हम उस वीडियो में थोड़ा सा बता देंगे कमेंट देख करके आपको। यहाँ देखिए हम आपको अभी बताया है अंतःविभाजन, है ना, अंतःविभाजन बताया है। यदि बाह्य विभाजन आपसे पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज एकदम हूबहू बनाना है, बस जहां जहां प्लस दिया हुआ है आपको वहां वहां माइनस कर देना, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम।